आप देख सकते हैं ये वही ताला है जिसको चोरों द्वारा जो है तोड़ा गया है। बता रहे थे कि ये ताले वगैरह भी तोड़े गए। हाँ, ताले तोड़े गए हैं। ये कुंडा इसका इस तरह निकाल लिया, ऐसे करके पूरा कुंडा ही निकाल लिया। इसके अंदर गुल्लक रखा हुआ था, 4 गुल्लक थे, वो चारों गुल्लक तोड़ के लेके चले गए। 1:30-2 बजे रात में चोर आए, सब लूट के चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही, सारे लूट के ले गए। अलमारी के ताले को तोड़ा जाता है, इसके बाद जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। हौसले इस कदर बुलंद है उनके कि सीसीटीवी होने के बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में है और यहाँ से चोरी की एक वारदात जो है सामने आई है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं राजधानी में कि उन्हें अब प्रशासन का खौफ नहीं रहा है। बताया जा रहा है करीब 12 लाख रुपए का सोना जो है चुरा लिया गया है, जो जेवरात थे वो चोरी कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो परिजन है वो मौजूद है, जो परिवार है जिनके घर में ही चोरी की घटना हुई है वो मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या कुछ मामला रहा है। क्या नाम है सर आपका? नंदलाल। क्या चोरी हुआ है? हमारे घर से सोना और पैसे चोरी हुए हैं। कितने लाखों का सोना रहा होगा? 12 से 13 लाख तक। और पैसे कितने चोरी हुए? पैसे 3 गुल्लक थे, इतने बड़े बड़े, और एक गुल्लक में कैश मतलब गिनती रखा हुआ था, 4 गुल्लक थे, एक में 10,000 था, ऐसे करके 3 गुल्लक थे, चारों गुल्लक चोरी हो गए हैं। किस वक्त की ये घटना है? ये 2 बजे से 4 बजे के बीच की घटना। रात की? रात की। इस घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने है? हाँ है जी, सीसीटीवी का है, कैमरा है। उसमें कितने लोग दिखाई दे रहे थे? 2 आदमी। जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त घर पे कौन कौन था? कोई नहीं था। कहाँ थे सभी इतनी रात गए? रात में वो शादी में गए थे सारे। और आप कहाँ थे? हम गांव में थे। कौन कौन गांव गया था? हम और हमारी वाइफ। आप कितने लोग रहते हैं परिवार में? हम 6 लोग रहते हैं। कितने दिन हो चुके इस मामले को लेकर? 8 तारीख की रात में हुई है। तो अभी कौन से थाने का ये मामला है? ये इसका प्रेम नगर का। आपने इस मामले को लेकर FIR वगैरह करवाई? FIR वगैरह करवा रखी है। जांच। बता रहे थे कि ये ताले वगैरह भी तोड़े गए? हाँ, ताले तोड़े गए हैं। ये कुंडा इसका इस तरह निकाल लिया, ऐसे करके पूरा कुंडा ही निकाल लिया। जो चोर थे उनका कुछ चेहरा वगैरह आपने देखा? चेहरा वगैरह ढका हुआ था एकदम, कुछ कहीं नहीं, कुछ भी पता नहीं लग रहा। कपड़े बांध रखे थे? हाँ, मुंह पे कपड़े बांध रखे थे। जाते समय चोरी के हमारे पर्दे ओढ़ के और बेड की सीट भी लेके गए। आप देख सकते हैं ये वही अलमारी है जिसमें जेवरात जो है रखे गए थे और गुल्लक अंदर दूसरे कमरे में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो अलमीरा है जिसमें जेवरात रखे गए थे। बताया जा रहा है 3 गुल्लक भी थे, उसमें नकदी पैसे थे, उसको भी चुरा कर ले गए चोर। और ये जो ताला है इसको तोड़ दिया गया है चोरों द्वारा। बदमाशों के आप देख सकते हैं हौसले किस कदर बुलंद है कि रात के 2 बजे जब पूरा सन्नाटा था इलाके में तब वो चोरी करने के लिए इस वारदात को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर जो है अलमीरा को तोड़कर चोरी कर जेवरात करीब 12 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं, उनको चोरी कर ले जाते हैं। परिवार बताया जा रहा है गांव गया हुआ था, जो इनके बच्चे थे वो शादी में गए हुए थे, उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। ये सब देख सकते हैं ये वही खाली डब्बे हैं जिसमें जेवरात रखे गए थे और ये सारे इसमें से जेवरात चोरों द्वारा जो है लूट लिए गए हैं। आपने सर FIR करवाई थी, तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? वो सिर्फ CCTV कैमरे जांच कर रहे और अभी कोई कार्रवाई नहीं पता लग रहा उनका। अभी कुछ बताया नहीं गया आपको? अभी कुछ नहीं बताया गया। आपने जाके पूछताछ की थी? पूछताछ की थी, हाँ। फिर क्या कहा पुलिस द्वारा? कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चेहरा ढका हुआ उनका, इसलिए कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। आपको किसी पर शक है? नहीं, शक तो नहीं है किसी के ऊपर। कभी ऐसे लोगों को देखा हो इलाके में जो आपके घर पे रेकी वगैरह कर रहे हो या नज़र डाल कर बैठे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता आपने इतने महंगे जेवरात जो है घर में रख रखे थे, आपको नहीं लगते बैंक में रखवा देना चाहिए? शादी हुई थी अभी 2.5 साल पहले, तो यहीं लेके आए, यहीं रहते थे, यहीं सारा कुछ रखा हुआ था। इससे पहले भी इलाके में ऐसी कोई घटना घटित हुई है? हाँ, बगल में पीछे चोरी हुई है। पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है? घट चुकी है। तब कार्रवाई देखने को मिली थी कुछ? कार्रवाई जांच ही चल रही थी उनकी भी, अभी तक उनको भी कुछ खबर वो नहीं मिला। 2 कमरे हैं, एक कमरे में अलमीरा रखी हुई थी जिसमें से जेवरात चोरी हुए। बताया जा रहा है इस कमरे में गुल्लक रखा गया था जिसमें गुल्लक चोरी कर जो है चोर भाग गए।
ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है गुल्लक वगैरह रखा गया था, ये सारा बिखरा हुआ था। जी बताइए। ये सारा कपड़ा बिखरा हुआ था, एकदम कुछ भी नहीं था। इसके अंदर गुल्लक रखा हुआ था, 4 गुल्लक थे, वो चारों गुल्लक तोड़ के लेके चले गए। गुल्लक में करीब कितने नकदी रहेंगे? ना एक गुल्लक तोड़ा था, उसमें 10,000 रुपये निकले थे, फिर उसी को दोबारा उसी में एक गुल्लक नया ला के डाल दिए, तो इस हिसाब से 40,000 रुपये से ऊपर रहे नकदी। पाई आपने जमा किए थे? पाई 1-1 रुपये उसको जमा किए थे। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं मैम। आपको नहीं लगता सर इतने सारे पैसे और जेवरात, ये इलाका भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपको बैंक में रखवा देना चाहिए? अब लड़के की मतलब वो थी इंजीनियर, शादी करके आए थे तो यहाँ पे वो था, इसलिए गहना वहना सारा लेके आए थे कि यहाँ पार्टी देंगे, वहाँ पहनने की दिखाने उठूँगे। तो मतलब किसी की पहले से ही नज़र थी आपके घर पर, ये पूरे साजिश की तरह? कैसे कह सकते हैं मैम। मेरे साथ इस वक्त जो है इनकी पत्नी भी मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे, आखिर उनसे भी जानते हैं क्या कुछ इनको पता है। क्या नाम है आपका? हमारा मंजू नाम है। चोरी कब हुई थी मैम? 8 तारीख के। हम तो गांव थे, यहाँ नहीं थे, गांव चले गए थे। और हमारे 2 बच्चे यहाँ रहते थे, और वो उस रात में शादी में चला गया लड़का, और एक लड़का कश्मीर चला गया कंपनी की तरफ से। और उसी रात में चोर आया, 8 बजे लड़का निकला, 8 बजे, और उसी रात में जो है चोर आ गए। वही अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और बताया जा रहा है यहाँ की जो फुटेज है वो सामने आई है। फुटेज में देखा जा सकता है करीब 2 चोर थे जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। वो चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए घर में घुसते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जो है ताला लगा हुआ होता है, उसको तोड़कर ये लोग घर में घुसते हैं, और अंदर अलमारी होती है, वहाँ उसको ताले को तोड़ा जाता है और जो जेवरात थे उनको चोरी कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वही ताला है जिसको चोरों द्वारा जो है तोड़ा गया है। अंदर मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर 2 कमरे हैं। एक कमरे में गुल्लक रखा गया था, गुल्लक जो है अलमारी में रखा गया था, और यहाँ पर दूसरी अलमारी में जो है जेवरात रखे गए थे। यहाँ पर वो बॉक्स पड़े हुए हैं जिसमें से चोर जो है चोरी कर जेवरात फरार हो जाते हैं। अलमारी के ताले को तोड़ा जाता है, इसके बाद जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। हौसले इस कदर बुलंद है उनके कि सीसीटीवी होने के बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है करीब 2 बजे के करीब चोर जो है घुसते हैं, घर में घुसते हैं, और इसके बाद सारा सामान लूट कर करीब 4 बजे के करीब वो फरार हो जाते हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी कोई ठोस कार्रवाई जो है नज़र नहीं आई है। आपको बता दें ये घटना जो है 8 तारीख को घटी थी, आज जो है 16 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई है। 1:30-2 बजे रात में चोर आए, सब लूट के चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही, सारे लूट के ले गए। आप देख सकते हैं कोई भी परिवार हो अपनी मेहनत से जो है जेवरात खरीदता है शादी में बेटियों को लेन देन करने के लिए, लेकिन इस तरीके की जब घटना हो जाती है तो आप देख सकते हैं एक माँ पर क्या बीतती है, एक पिता पर, एक माँ पर आखिर क्या बीतती है। आप इनकी हालत देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मामले को जो है 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जाँच, कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब जो परिवार है वो चाहता है इस मामले पर ठोस कार्रवाई की जाए और इस मामले की गहन जाँच की जाए। और आप जिस वक्त ये घटना हुई थी आपके बच्चों में से कोई घर पर नहीं रुका था? कोई नहीं था, वही तो चला गया कश्मीर, शादी में चले गए दोनों ताला लगा के। किसी पर शक है आपको? अब किसी के पर शक नहीं है। अब बच्चे निकले उसी रात में चोरी हुआ, ना आगे ना पीछे ना, उसी रात में हो गया चोरी। आप देख सकते हैं घर से जब लाखों का सामान चोरी हो जाए तो एक परिवार पर क्या गुजरता है, इसका अंदाज़ा आप इनकी हालत देखकर ही लगा सकते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से परिवार द्वारा बताया जा रहा है कोई ठोस कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन इस मामले पर ठोस कार्रवाई करे और इस मामले की गहन जांच करे और उन चोरों को पकड़े जिनके हौसले इस कदर बुलंद है, वो रात को जो है चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। हम चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन है इस मामले पर ठोस कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।